जय हिंद दोस्तों, नयन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का एनसीईआरटी का मैथ जो है वो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री किसे बोलते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्री जो है, जो कोण और भुजा के संबंध का अध्ययन कराता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले देखिए, त्रि क्या है लिखा है यहाँ पर? त्रि का मतलब होता है 3। कोण का मतलब होता है कोण। मिति का मतलब क्या होता है? मापना, माप। इसी से क्या बना है? त्रिकोण मिति। क्या बना है? त्रिकोण मिति। कहने का मतलब ये हुआ, जो त्रिभुज के कोण और भुजाओं के संबंध का अध्ययन कराता है, उसे हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो समझ गए त्रिकोणमिति किसे बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री किसे बोलते हैं? जो कोण और भुजाओं के संबंध के बारे में क्या कराते हैं? अध्ययन कराते हैं, उसे हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए, त्रिभुज तो बहुत होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में मेनली मतलब मुख्य रूप से किस त्रिभुज का यूज होता है? तो समकोण त्रिभुज का यूज होता है। तो ये जो कोण है और भुजा क्या है? तीनों कोण है और तीनों भुजा है। उसके बारे में हम लोग को क्या बताएगा? ये संबंध के बारे में अध्ययन कराएगा, उसे हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब देखिए आगे, सबसे पहले ये है हमारा समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज या विषमबाहु समकोण त्रिभुज, ये तो नहीं मालूम है हम लोग को। तो मान लीजिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है इतना समझ में। अब ये हम दूसरा फिगर बनाते हैं। देखिए, ये है समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये है क्या? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों अलग अलग है। क्या है? तीनों अलग अलग है। तो इसको हम बोलेंगे विषम बाहु समकोण त्रिभुज। अब मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसमें ये और ये क्या है? बराबर है, और ये अलग है, मतलब दो भुजा बराबर है। तो क्या हम बोलेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ट्रिगोनोमेट्री में किस त्रिभुज का ज्यादा यूज होता है? ये विषमबाहु समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझिए, त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा किस त्रिभुज का यूज होता है? तो विषमबाहु त्रिभुज का यूज होता है। उसी पर क्या है? ट्रिगोनोमेट्री आधारित है। अब देखिए, इतना समझ में आ गया त्रिकोणमिति किसे बोलते हैं, त्रिकोणमिति किस शब्द से मिलके बना है। उसके बाद त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का ज्यादा यूज होता है, तो इस त्रिभुज का ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज इसे बोलते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब देखिए, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे आगे इसको मिटाते हैं पहले। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये त्रिभुज है। क्या है? ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये कितना डिग्री हुआ? इसका मतलब 90 डिग्री होता है। और एक त्रिभुज का मान कितना होता है? तीनों कोनों का मान योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में 90 ये हो गया। अब कितना बचा? 90। तो या तो अगर समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो ये क्या होगा? दोनों बराबर। इसका मतलब ये भी क्या होगा? 45 डिग्री। ये भी क्या होगा? 45 डिग्री।
समझ में आ गया। अगर यहाँ पर हम एक त्रिभुज दिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। मान लीजिए विषमबाहु है, क्या है, विषमबाहु समकोण त्रिभुज है, तो या तो ये क्या होगा, और ये मतलब दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि सब भुजा क्या है, अलग अलग, तो कोण भी क्या होगा इसका, अलग अलग होगा। तो देखिए ध्यान से, ये अगर 60 हुआ तो ये कितना होगा, 30 होगा। समझ में आएगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री मतलब योग, जिसमें अकेले ये कितना है 90 डिग्री, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90, तो 90 90 180, तो ये 60 तो ये 30। समझ में आ गया इतना। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। अभी मेन रूप से नहीं हम लोग आए हैं, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें इस भुजा को क्या बोलते हैं, इस भुजा को क्या बोलते हैं, तो देखिए ध्यान से, इस भुजा को बोलते हैं हम लोग क्या, कर्ण, कर्ण इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, इसे एच से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग आधार, क्या, आधार, इंग्लिश में बेस, बी से, क्योंकि किसी भी या घर हो या किसी भी आधार मतलब नीचे वाला, तो ये नीचे वाला, और ये इसे हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं। तो इतना समझ में आ गया, इसको कर्ण बोलते हैं, ये आधार, और ये क्या है, लंब। अब देखिए ध्यान से, कर्ण किसे बोलते हैं, तो समकोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। समकोण के सामने, सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। एक बात और, कर्ण क्या रहता है, स्टेबल रहता है, क्या रहता है, स्थगित रहता है, मतलब वो बदलता नहीं है। कर्ण क्या रहता है, कांस्टेंट। कर्ण कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कर्ण, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, बदलता है मतलब ये भुजा है कर्ण, तो यही भुजा रहेगा कर्ण, समकोण के सामने वाला ही कर्ण है। अब देखिए आधार, तो आधार और ये क्या है, लंब, तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार। तो समकोण, देखिए ध्यान से, समकोण और कर्ण और ये लंब, तो सबसे छोटी भुजा या तो लंब भी हो सकता है या आधार भी हो सकता है। देखिए ध्यान से, सबसे छोटी भुजा है, लेकिन जब थीटा का मान यहाँ पर थीटा बदलेगा तो ये भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लंब और आधार आपस में बदलते रहता है, क्या होता है, बदलते रहता है। तो सिर्फ ये याद रखना है, कर्ण किसे बोलते हैं, तो समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। जो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लंब, और जो बच जाते हैं उसे हम लोग आधार बोलते हैं। तो समझ में आ गया इतना। अब देखिए ध्यान से, इतना समझ में आ गया, इसको मिटाया जाए, तो मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए ध्यान से, ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये ए है, ये क्या है हमारा, बी है, ये सी है, इसे हम लोग कर्ण, कर्ण बोलते हैं, लंब, आधार बी, और ये पी। समझ में आ गया इतना, लंब, कर्ण, सॉरी एच होगा, और ये बी। अब देखिए ध्यान से, अगर हम, अगर यहाँ देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर क्या होगा, थीटा, यहाँ पर थीटा होगा, तो लंब ये हुआ। समझ में आ रहा है,
अब देखिए ध्यान से, ये है समकोण त्रिभुज हमारा, ये ए बी सी। अगर थीटा यहाँ पर होगा तो लंब ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से। और ये आधार बदल रहा है दोनों, और कर्ण हमेशा क्या रहता है, वही कर्ण वही रहता है। तो इतना समझ में आ गया। थीटा बदलेगा तो क्या होगा, लंब और आधार भी क्या होगा, बदलेगा। ये बात ध्यान रखना है। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं। देखिए ध्यान से, फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला साइन थीटा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा। उससे पहले देखिए पाइथागोरस फार्मूला। क्या, देखिए पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम हम लोग जब आगे जब सब जितना भी प्रमेय है सिद्ध करेंगे, उस टाइम में ही हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, जो किसी भी त्रिभुज का, मेनली ये किस पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज का जो भुजा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का योग बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो यही बोलता है। तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही क्या है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए कर्ण को क्या माने हम, एच। पहले ये देखिए, ये वाला क्या है, कर्ण कौन सा भुजा है, ये वाला AC कर्ण है हमारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC, इसका होल स्क्वायर बराबर। इससे पहले भी देख लिए, इससे पहले भी देखिए, अगर यहाँ पर कर्ण है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या होगा, रूट। ये जानते होंगे। देखिए किसी भी, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा इस तरफ। तो उसी तरह यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट होगा। तो यहाँ पर रूट क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सब क्या है, फार्मूला है, कर्ण निकालने का फार्मूला। क्या है, कर्ण, भुजा कर्ण हम लिख देते बगल में, भुजा कर्ण निकालने का सूत्र क्या है, सूत्र है, सूत्र है ये। अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए कर्ण को, कर्ण AC हमारा कर्ण है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC बराबर रूट अंडर, लंब हमारा क्या है, AB लंब है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AB, स्क्वायर है तो स्क्वायर, BC हमारा आधार है, तो यहाँ लिखेंगे हम BC स्क्वायर। इतना समझ में आएगा। यहाँ पर अगर PQR होगा तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर PQR लिख देंगे। ये भी, अब देखिए अगर इस फॉर्म में होगा, AC क्या है, AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण को क्या माने हैं, H। अब देखिए ध्यान से, AB क्या है हमारा, P, BC क्या है, BC B। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इतना समझ में। अब इसी फार्मूला से सब निकल जाएगा, जितना भी है इस त्रिभुज का निकालने के लिए वो सब निकल जाए। देखिए ये फार्मूला किसके लिए है, कर्ण के लिए। अगर ये भुजा दिया रहेगा, बोलेगा कर्ण निकालने के लिए, तो हम किसका यूज करेंगे, इस फार्मूला में इसमें से किसी एक का यूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए ये दिया है, ये बोलेगा निकालने के लिए, तो देखिए ध्यान से, लंब को यहाँ रहने देना है, इसको इस तरफ भेज देना है। तो यहाँ पर प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस, तो वहीं से निकल जाएगा फार्मूला। अगर ये दिया है, ये बोलेगा निकालने के लिए, तो इसको इसी तरफ रखना है, इसको इस तरफ भेज देना है, माइनस में आ जाएगा। तो मतलब कहने का बात यह है कि अगर ये भुजा बोलेगा निकालने के लिए, तो कर्ण स्क्वायर में से क्या कर देना है, आधार स्क्वायर को घटा देना है। अगर ये भुजा बोलने के लिए निकालेगा, ये भुजा बोलेगा निकालो, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देना, निकल जाएगा। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं इस पर। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल है,
ये दिया है मान लीजिए 3 और ये 4, कितना है, ये 4 है ये 3 है, मतलब लंब दिया है हम लोग का कितना 4, और ये थीटा है तभी तो ये लंब होगा, और ये आधार 3, तो कर्ण क्या होगा, एच क्या होगा, तो देखिए लगाइए फॉर्मूला, यहाँ पर है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, पी का मान 4 तो 4 का स्क्वायर, बी का मान 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 अच्छा 15 मतलब 25, 25 का कितना हुआ तो वर्गमूल 5, मतलब कहने का मतलब ये कितना आ गया 5। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये हमारा ट्रिपलेट होता है, हिंदी में उसे हम त्रिक बोलते हैं। अगर ये 5 है ये 4 है तो ये 3 होगा ही, किसी भी हाल में क्या होगा 3 होगा। अगर ये 3 है ये 5 है तो ये 4 होगा ही, अगर ये 4 है ये 3 है तो ये 5 होगा ही। तो ये याद रखना है, ऑप्शन वाला सवाल में ये अगर ध्यान में रहेगा तो जल्दी हम बना लेंगे। चलिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या है, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद देखिए, देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। अगर बोलेगा ये निकालने के लिए क्या, आधार, आधार स्क्वायर बराबर, पहले पाइथागोरस प्रमेय वाला लिखते हैं जो अच्छा से होता है वो, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अगर बोलेगा आधार निकालने के लिए तो इसको इस तरफ लाइए, तो ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर, इधर हो जाएगा आधार। अब देखिए यहाँ पर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट, ये आधार। अब इस तरह से लिखिए, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हमारा आधार निकालने का फॉर्मूला हुआ। आधार क्या है, क्या माने थे हम, ए बी सी, तो आधार हमारा बी सी, तो बी सी बराबर कर्ण ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखिए बी सी को क्या माने हम, बी, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकला, आधार का फॉर्मूला निकला। इन सब में से कोई भी आप फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या होगा, आधार निकाल जाएगा। अब देखिए लंब निकालने का, तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिए यहीं पर हम करते हैं डायरेक्ट, लंब है इस आधार को इस तरफ भेजिए, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटाइएगा तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब को क्या माने हम, ए बी, तो रूट अंडर कर्ण को क्या माने ए सी, आधार को क्या माने बी सी। अब देखिए ए बी को क्या माने पी, ए सी को क्या माने एच, और बी सी को बी। तो देखिए आराम से निकल गया सब फार्मूला हम लोग को निकल, आधार उसके बाद लंब उसके बाद कर्ण, तो सब हम लोग जान गए। एक फार्मूला याद रखिए, उसी से आप सब निकाल सकते हैं। तो समझ गए, ये समझ गए। अगर जो बोलेगा निकालने के लिए उसका ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग चलते हैं इससे आगे, इसको मिटाते हैं।
देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ सवाल। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये x है और ये x है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? ये समद्विबाहु, क्योंकि ये क्या होता है, ये दोनों का स्क्वायर का योग का वर्ग होता है ये। तो क्या निकालना है हम लोग का? AC, AC निकालना है। AC बराबर हम क्या पढ़े थे अभी? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान x तो x का स्क्वायर, BC का मान x तो x का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कितना होगा जोड़ेंगे तो 2x का स्क्वायर। अब इसको रूट से निकालिए, देखिए रूट से निकलेगा कि नहीं। तो 2 गुने x, अगर रूट रहता है स्क्वायर रूट तो 2 का जोड़ा लगता है, और रूट से निकलता है तो कितना, 1 आता है। तो 2 एक ही है, तो हम लिखेंगे √2x, या लिख सकते हैं x√2। तो ये हमारा कर्ण कितना निकला? तो कर्ण निकला हम लोगों का √2x। समझ में आया? अगर ये x होगा, ये x होगा तो ये कितना होगा? √2x। अगर ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये कितना होगा? √2। क्योंकि यहाँ पर हम 1 रखेंगे x के जगह पर, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो 1 और √2 के गुना करने पर कितना होगा? √2। तो समझ में आ गया। या तो हम लोग एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। देखिए ये ABC, ये 1, ये 1, तो ये हम लोग को निकालना है। तो क्या निकालना है? फार्मूला H। देखिए ध्यान से, कर्ण H बराबर क्या होता है? √p² प्लस b²। अब देखिए p का मान 1 का स्क्वायर, b का मान 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 को जोड़ेंगे तो √2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? √2। समझ में आ गया। अगर ये 1 होगा, BC मतलब आधार 1 होगा और लंब 1 होगा तो कर्ण कितना होगा? √2। अगर कर्ण √2 होगा और आधार 1 होगा तो ध्यान रखना ये कितना होगा? लंब 1। अगर लंब 1 होगा और कर्ण √2 होगा तो ये कितना होगा? आधार 1। ये ध्यान रखना। इतना समझ में आ गया? देखिए ध्यान से, एकदम पूरा आसान से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, तब हम लोग को पता चलेगा हमको कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को नहीं। तो चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, फिर ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। अब मान लीजिए ये कितना है, ये मान लीजिए ये है, ये ए है और ये बी है। तो हम लोग को ये कर्ण निकालने के लिए बोलेगा। तो कर्ण मतलब एच, एच बराबर क्या होता है? √p² प्लस b²। उसका एच का मान, पी का मान कितना है? ए, तो ए का स्क्वायर। बी का मान कितना है? बी, तो बी का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ए का स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर बी। अब यहाँ पर a² प्लस b² है, तो ये तो रूट से निकलेगा नहीं, तो ये क्या होगा? a² प्लस b²। कहने का मतलब ये विजातीय, अगर सजातीय रहता तो जुट जाता, लेकिन ये क्या है? विजातीय है, तो इसलिए ये नहीं जो है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर डिफरेंट रहेगा तो यहाँ पर भी डिफरेंट आएगा। अगर वेरिएबल में रहेगा तब, अगर किसी संख्या में रहेगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर डिफरेंट आएगा, क्या? 5 आ जाएगा। तो तीनों 3 तरह का हो जाएगा। उसका मतलब क्या? ये कौन सा त्रिभुज हो गया? विषमबाहु समकोण त्रिभुज। अब इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज है,
ABC एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए इस बार हम उल्टा देते हैं, या वही मान लीजिए यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को ये निकालना है। तो क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण बराबर फार्मूला लगाइए, रूट अंडर, अभी कर्ण ही हम लोग निकाल ले हैं, सब निकालेंगे बारी बारी से। h बराबर क्या होगा? तो पी स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। अब p का मान रखिए, p का मान क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस b का मान क्या है, और इसका स्क्वायर, b का मान a माइनस बी का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अगर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो करिए, तो यहाँ कितना होगा? a का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ b का पावर 4। ये समझ में आ रहा है? a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ऑलरेडी, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो a का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर कीजिए a स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर है, तो a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी, फिर प्लस b का पावर 4। ये दोनों क्या होगा हमारा? कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस a स्क्वायर बी है और यहाँ पर क्या है? प्लस a स्क्वायर बी है, तो कट जाएगा दोनों। 2a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी कट जाएगा। अब जोड़िए, तो a का पावर 4 और a का पावर 4 प्लस में है, तो ये क्या होगा? 2a का पावर 4, फिर प्लस b का पावर 4 और b का पावर 4, तो 2b का पावर कितना होगा? 4। अब ध्यान से देखिए, दोनों में है तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा? a का पावर 4 प्लस 2b का पावर 4। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं रूट से निकलेगा और ये भी नहीं रूट से निकलेगा, तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये निकलेगा, ये निकल सकता है रूट से। कैसे निकलेगा? देखिए, a प्लस बी, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इतना ही रहने दीजिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसी को हम दूसरे में चेंज कर देंगे, क्या? ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा होगा। अगर हम मानेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस, अगर इसी को हम उल्टा दें तो देखिए किस तरह से आएगा। ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये हम मान ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये मान ले इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, क्या एच स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर, एच स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस बी का स्क्वायर कीजिए। वही प्रक्रिया फिर जो ऊपर में किए हैं, ए का पावर 4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी का पावर 4, फिर ए का पावर 4 प्लस माइनस होगा माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस बी का पावर 4। ये से ये क्या होगा हमारा? कट जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। एक मिनट नहीं का, क्या होगा? बी का स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी समझ में आएगा इतना। यहाँ पर क्या था? माइनस था, ये माइनस में था। अब माइनस से सब में गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा? ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी का पावर 4। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो जुटेगा तो कितना होगा? जोड़िए, 2a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो रूट से निकलेगा तो कितना होगा? ये 2ab। इसका मतलब ये हमारा कितना होगा? 2ab। ये हमारा क्या है? बेस्ट है। ये क्या है? बेस्ट।
इस तरह से मानना है। तो परीक्षा में ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये उटपटांग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे मानना है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे बड़ा होना चाहिए, कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा है पॉजिटिव वाला, ये छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अब देखिए फिर हम लोग इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। सब सही है इसमें, मान मान कर हम लोग बनाते हैं। तो मान तो कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं, किसी का भी। तो चलिए, लेकिन कर्ण हमेशा क्या होता है, लंब और आधार से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, देखिए ध्यान से, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर इसमें हम क्या माने, अगर हम ये माने √3 और ये माने 1, क्या माने, अगर ये √3 और ये 1 माने, तो ये हमारा निकालना है। मतलब ये क्या है, कर्ण। तो कर्ण मतलब एच बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। अब देखिए ध्यान से, p का मान कितना है, p का मान √3 उसका स्क्वायर, फिर b का मान 1 इसका स्क्वायर। √3 का √3 गुने √3 मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3, और 1 का स्क्वायर 1। तो दोनों को जोड़िएगा तो 4, और 4 मतलब 2। देखिए ध्यान से, अगर लंब कितना होगा, √3 और आधार 1, तो कर्ण हमेशा कितना होगा, 2। अगर आधार √3 और लंब 1, तो पर भी कर्ण कितना होगा, 2। तो ये समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, बनाना है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, समझ गए। इस बार देखिए थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम ये 1 दिए और ये √3 दिए, तो ये निकालना है इस बार लंब। क्या निकालना है, लंब। तो देखिए लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण हम लोग का कितना है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर अभी किए थे 3, 1 का 1, तो घटाइएगा तो कितना, √2 कितना होगा, √2 से वही वही रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये कितना होगा, √2। कहने का मतलब अगर √3 दिख जाएगा कर्ण में तो समझ जाना, और आधार में 1 तो समझ जाना लंब कितना होगा, √2। अगर √3 दिख जाए कर्ण में और लंब में दिख जाए कितना, √2, तो समझ आना आधार हम लोग का कितना होगा, 1। अगर ये लंब √2 और आधार 1, तो ये कितना होगा, हमेशा √3। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लाइक कीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। शायद आप लोग अब समझ गए होंगे कैसे निकालना है। चलिए थोड़ा समझ गए तो देखिए, एक ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट से पहले देखिए कुछ चीज़ हम लोग को जानना है। क्योंकि अगर हम √1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1, ध्यान रखना है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √4 का स्क्वायर, अच्छा √4 का देखिए √4 है, और इसका आप स्क्वायर कीजिएगा, √4 है और फिर उसका स्क्वायर किया तो कितना होगा, 4, क्योंकि रूट हट जाएगा और वैसे भी 2 बच जाएगा। तो आप इसको मत लिखिए, जो नहीं निकलता है उसको लिखिए, √5 का 5। अब देखिए ध्यान से, √6 का 6, √7 का 7, √8 का 8, √10 का 10। तो इस तरह से याद रखना है। कहने का मतलब ये कैसा है, देखिए √1 गुने
√1 बराबर 1। फिर देखिए ध्यान से, √2 गुने √2 बराबर 2, √3 गुने √3 बराबर 3, √5 गुने √5 बराबर 5, √6 गुने √6 बराबर 6, √7 गुने √7 बराबर 7, √8 गुने √8 बराबर 8, √10 गुने √10 बराबर 10। तो इस तरह से आता है सॉल्व करने के बाद। अब इसको भी देखिए हम लोग, अगर इसको गुना करेंगे तो √1 गुने 1, 1 बराबर 1। फिर √2 गुने √2 मतलब 4 बराबर 2, √3 गुने √3 मतलब 9 बराबर 3, √5 गुने मतलब 25 बराबर 5, √6 गुने √6 मतलब √36 बराबर 6, √7 गुने √7 मतलब 49 बराबर कितना रखना है 7। तो देखिए ध्यान से, पहले इस फॉर्मेट में से इस फॉर्मेट में, फिर इस फॉर्मेट में, या आप इन तीनों में से किसी को याद रखिए। जो इस तरह से रूट में रहेगा तो स्क्वायर रहेगा तो इस तरह से आएगा। तो समझ में आ गया इतना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट